नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। रायगढ़ में तहसीलदारों के बाद अब वकील बैठे धरने पर। जांजगीर चांपा में बच्चों ने स्कूल में लगाया ताला, शिक्षकों की कमी बताई वजह। रायपुर में नार्कोटेक्स विंग का गठन, नशे के सौदागरों पर कसेगा शिकंजा। रायपुर बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा कर्मी ने खुद को मारी गोली, डिप्रेशन में था जवान। सरगुजा में प्रयास विद्यालय की छात्रा ने किया आत्महत्या। सिरपुर में 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरा कला का जलवा। सीएम बघेल बोले, केंद्र सरकार की नियत ही नहीं, किसान ज्यादा उत्पादन करे इसलिए नहीं दे रहे खाद। नवा रायपुर के किसान प्रतिनिधियों को शाम 5 बजे मंत्रालय बुलाया, समझौते के आसार। दुबई एक्सपो में भारत अपने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कौशल का प्रदर्शन करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने का दिया अभूतपूर्व निर्देश। रियल एस्टेट में आया सुधार, टॉप 8 शहरों में घरों के दाम में 7% तक का उछाल, बिक्री में आई 13% की तेजी। सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने फिर सीएम बनने की जताई इच्छा, कहा मौका मिला तो चुकेंगे नहीं और खूब करेंगे गया का विकास। दुर्ग में पारधी चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने जैकेट से की पहचान। भारतीयों की वापसी पर अहम फैसला, उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध हटा। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुरजीत सेन गुप्ता का निधन। रेलवे ने रद्द की 232 ट्रेनें, बिहार झारखंड समेत कई रेलवे मार्ग बाधित। इंदौर में 400 बसें कचरे से बनी ईंधन से रोजाना दौड़ेंगी, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। ब्राजील में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन से 94 लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने भारत से जताई उम्मीद, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो देगा हमारा साथ। 8 तेल गैस ब्लॉक के लिए मिली 10 बोलियां, ओएनजीसी ने 5 ब्लॉक के लिए लगाई बोली। छत्तीसगढ़ में संयुक्त संचालक ने ऑनलाइन स्कूल परीक्षा के जारी किए निर्देश। संचालक प्रमुख सचिव बोले, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान को बताया बकवास, कहा उन्हें पता नहीं पंजाब के लिए बिहार के लोगों का योगदान। मनीष पांडे गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, 43 गेंदों में शतक ठोका, कर दी छक्कों की बारिश। दिसंबर में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1.28 करोड़ घटी, अकेले जियो ने खो दिए 1.29 करोड़ ग्राहक, एयरटेल और बीएसएनएल के बढ़े। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज भी नहीं निकला कोई ठोस हल, कल फिर होगी सुनवाई। कुमार विश्वास के आरोप पर आपका जवाब, कहा अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बेईमान ताकतें रच रही साजिश। रणजी ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे का जोरदार आगाज, शतक ठोककर टीम इंडिया और सिलेक्टर्स को दिया संदेश। सीएम चन्नी का यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर सांसद रवि किशन का पलटवार। बिहार के किसान ने अपनाई कृषि की उन्नत तकनीक, 2.5 गुना बढ़ी कमाई। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में नर्स भर्ती पर रोक, पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर हाईकोर्ट का स्टे। यूपी फतेहपुर की रैली में बोले पीएम मोदी, घोर परिवारवादी सिर्फ अपने विकास में लगे हैं। सीबीएसई आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के मामले में 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश इंदौर में सब इंस्पेक्टर की प्रताड़ना से परेशान होकर छात्र ने फांसी लगाई। बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो पूछना 5 साल क्या किया, करहल में बोले अखिलेश यादव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पंजाब सिस्टम बदलने के लिए 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाएं, डेरा बाबा नानक में बोले अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा दिया, पंजाब अब एनडीए की सरकार चाहता है, बोले पीएम मोदी। भारत ने हांगकांग को 3-2 की दी मात, नॉकआउट में जाने की उम्मीद कायम। कर्नाटक हिजाब विवाद में हाईकोर्ट में छात्राओं की अपील, शुक्रवार रमजान और हिजाब पहनने की छूट दे, 8 में से 1 याचिका खारिज। आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का है आरोप। बंगाल गवर्नर धनखड़ ने ट्विटर पर लेटर पोस्ट कर ममता से चर्चा की पेशकश की, सीएम ने कर दिया था ब्लॉक। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा के घर पर इनकम टैक्स की रेड। जैसलमेर में तेज रफ्तार स्कूल बस पलटी, 2 बच्चों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई प्राइवेट सेक्टर से रिजर्वेशन पर लगी रोक। द न्यू इंडिया इंक का पहला संस्करण 7-8 मार्च को बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। कुशीनगर त्रासदी में पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्र ने बबल व्यवस्था के तहत यूक्रेन से उड़ानों पर प्रतिबंध हटाया। प्रधानमंत्री कल ठाणे को जोड़ने वाली 2 रेल लाइनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तीसरी लहर जाने वाली है, कोरोना प्रतिबंध को कम करे या खत्म कर दे, स्वास्थ्य सचिव। खतरों के खिलाड़ी 12 में भाग लेंगी रुबीना दिल्लैग, एक्ट्रेस ने खुद किया ये खुलासा। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।